हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एडू हब रामकिशन गोदारा पर। यहाँ पर हम फिजिक्स को बड़े ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। हम फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। कल हमारा लेक्चर नंबर 5 था, जिसके अंदर हमने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ लिया था। आज हमारी बारी है परमिटिविटी को पढ़ने की, लेक्चर 6 के अंदर। तो चलिए समझते हैं परमिटिविटी होती क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। मैंने आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला, जिसके अंदर होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। इस के की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होती है परमिटिविटी। ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे ही अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, ये एक प्रॉपर्टी है एक मीडियम की, विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो एक फोर्स को डिटरमाइन करती है बिटवीन टू चार्जेस। जैसे यहाँ पे मैं Q1 Q2 ले लेता हूँ, यहाँ पे Q1, ये दो चार्जेस है, इनके बीच में कितनी फोर्सेस लग रही होगी, इस चीज को डिटरमाइन करती है। कोई एक मीडियम होगा जिसके अंदर रखी होगी, जैसे वाटर हो गया, वाटर के अंदर रखी हुई है, ये वाटर है, वाटर के अंदर रखी हुई है, तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी ये डिटरमाइन करेगी। अगर यहाँ पे सिर्फ फ्री स्पेस है तो इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी वो डिटरमाइन करेगी। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये होती है एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी हम वैल्यू देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू होती है। हमने इसकी वो भी सीखी थी, एसआई यूनिट निकालनी। इसकी एसआई यूनिट निकालनी सीखी थी, न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 कूलम स्क्वायर। ये इसकी हमने एसआई यूनिट निकलवाई थी। एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं वो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से के की निकल जाएगी, इसको यहाँ भेज के को यहाँ पे पुट करेंगे। के की वैल्यू होगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे के को यहाँ ले आएंगे, एप्सिलॉन को यहाँ ले आएंगे, वो सारी जो इस के की आएगी हमारी, यहाँ से के की आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का -2। इसका पूरे का इनवर्स कर दो, ये हमारी इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। ये होती क्या है, ये होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस या फिर हमारी वैक्यूम। हमारी जो 12th क्लास है, इसके अंदर ये तीनों चीज, एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम, हमारी सेम है। पर जब आप बीएससी करोगे फिजिक्स के अंदर, तब आपके लिए ये तीनों चीजें अलग अलग हो जाएगी। इनकी भी थोड़ी थोड़ी वैल्यू वेरी करती है इससे एप्सिलॉन की। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परमिटिविटी के टाइप। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिटिविटी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। क्या पढ़ेंगे अब हम? टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। हमारी ये जो परमिटिविटी होती है, तीन टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है हमारी एप्सिलॉन नॉट, दूसरी आती है या सिर्फ एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन एम, और तीसरी टाइप आती है हमारी क्या, एप्सिलॉन आर, और इसको हम के से भी डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब मैंने आपको बता दिया, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट होती है हमारी फ्री स्पेस की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी आपको मैंने बता दिया। अब हमारी बारी है ये एप्सिलॉन एम। एम का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी। एप्सिलॉन एन होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एयर भी तो एक मीडियम है, जिसकी एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं, क्योंकि उसकी 1 आती है वैल्यू हमारी। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है वैल्यू, पर इसकी 1 आती है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे, आगे आगे आने वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा ये एप्सिलॉन नॉट 1 कैसे आता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एनी अनदर मीडियम, एनी अनदर मीडियम, ये हमारी किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी। जैसे हमारी वाटर की होती है 81, वाटर की होती है 81। आपकी एनसीईआरटी में इस चीज की टेबल दे रखी है, आप चाहो तो वो याद भी कर सकते हो। एप्सिलॉन आर होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। इसको आपको याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी की टेबल से। इसको हम अभी आगे, इसके इसके जस्ट अगला टॉपिक ही हमारी यही होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, और कैसे हम इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चीजें दोनों सेम होती है, बस कुछ फर्क नहीं होता। ये होगी हमारी रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। ये हमने पढ़ लिया, ये हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर यूज यहाँ पे ये वाला। इसको हम अभी, इसकी आपको बस वैल्यूज याद करनी है एनसीईआरटी से, इसको अब हम ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक यही है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं ई आर से, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से। दोनों चीजें सेम ही होती है। ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑल्सो नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों सेम ही होते हैं, मैंने आपको बताया था। इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल्स परमिटिविटी डेविएट्स फ्रॉम द परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। एक मटेरियल की परमिटिविटी है, जैसे वाटर की 81 है, तो वो परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितना डेविएट करती है, कितना प्लस माइनस में आती है, उसको बताता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहाँ पर के या फिर एप्सिलॉन नॉट आर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन नॉट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन एम आ जाएगा यहाँ पे मीडियम का, ये होता है हमारा इसको निकालने का फॉर्मूला। अगर यहाँ से हम ये इसको निकालना चाहिए, अब हम इसको एप्सिलॉन नोट को निकालना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा ई आर इंटू में ई एम। अगर हम ई एम को निकालना चाहिए तो ये आ जाएगा ई आर इंटू में ई नोट, ये आ जाएगा। ये होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसके अंदर हमें रेशियो निकालना होता है मीडियम की परमिटिविटी टू द ओरिजिनल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब हम बढ़ते हैं हमारे पीवाईक्यूज की तरफ। अब हम करते हैं हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन। हमारा 2 पॉइंट चार्जेस हैव फोर्स आएगा, यहाँ पे हैव फोर्स एफ बिटवीन देम। 2 पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं Q1 Q2, इनके बीच की जो फोर्स है ये एफ होगी, एफ होगी फोर्स, ठीक है। सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमें 1 मीटर दे रखा है। अब हम एफ को लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के को हम खोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एज इट इज आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, हमारी एफ निकल के आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा Q1 Q2, ये हमारी एफ निकल के आ जाएगी। अब आगे क्या दे रखा है, इफ दे आर टेकन इन वाटर। अब इनको हम पानी में ले जाते हैं, चलो ले चलते हैं पानी में। ये दो थी हमारी Q1 Q2, इसको हम अब पानी में ले आए, इसको अब हम पानी में ले आए, पानी में ले आए। तो अब इनका डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा 1 मीटर, डिस्टेंस हमारा 1 मीटर सेम रहेगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी ई आर की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखी है 81। फाइंड द न्यू फोर्स, हमें फोर्स निकालनी है, इसको एफ डैश ले लेते हैं। इसका भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर हमारा 1 होगा। एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एफ डैश Q1 Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। पर इस एप्सिलॉन नोट को हमें चेंज करना है, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा एप्सिलॉन नोट। ध्यान दिया आपने, क्यों, हमने मीडियम में ले रखा है, हमने मीडियम में ले रखा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन एन। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सेम ही गलती करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन एम आएगा। इस चीज पर ध्यान देना हमारा बहुत जरूरी है। जहाँ पर हमारे, अगर हमने मीडियम में ले रखी है अगर हमने ये फोर्स, तो हमारे यहाँ पर एप्सिलॉन एम आएगा। तो अब एप्सिलॉन एम का मैंने आपको क्या बताया था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारा। तो Q1 Q2 हमारा एज इट इज रहेगा, एफ डैश एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नोट को एक साथ कर देंगे, और एप्सिलॉन आर की हमें वैल्यू क्या दे रखी है 81, 81, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। क्या चीज है ये, पहचानो जरा इसको, सेम है, तो ये हमारी एफ डैश आ जाएगी। इसको पूरे को हम एफ लिख सकते हैं, अपॉन में 81 बच गया, एफ बाई 81। तो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे एक नोट का पॉइंट दे रहा हूँ, वो अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। नोट, किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में
force will F dash will become F by ER। मतलब यहाँ पे हमने हमें जैसे 81 दे रखा था, यहाँ पे 81 दे रखा था, तो हमारी फोर्स क्या आ गई, F by 81 आ गई। अगर यहाँ पे 5 दे रखा हो तो F by 5 आ जाएगी। हमारी एमसीक्यूज की शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारे एमसीक्यूज की शॉर्ट ट्रिक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 2 पॉइंट चार्जेस है फोर्स एफ दे रखी है, देन सेपरेटेड बाय 1 मीटर। इफ दे आर टेकन इन मीडियम, हमने इसको मीडियम में ले गया जिसकी एफ डैश आएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ईएम दे या ई आर या के की वैल्यू में दे रखी है 5। फाइंड द न्यू फोर्स। पिछले ही मैंने इधर नोट लिखा था पिछले क्वेश्चन में कि ये एफ डैश अगर किसी मीडियम में ले गए तो ये एफ बाय हमारा वो ई आर हो जाएगा, तो ये हमारा एफ डैश आ जाएगा एफ बाय 5। ये हमारा सिंपल सा आंसर होगा एमसीक्यू टाइप में। अगर आप पूरा लंबा करना चाहते हो तो पिछले क्वेश्चन को देख के ये वाला पूरा लंबा क्वेश्चन कर सकते हो। आज का यही तक था हमारा टॉपिक। अब कल हम आगे पढ़ेंगे जहाँ जो हमारा टॉपिक होगा रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होती है ना एप्सिलॉन एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन की भी कुछ रेंज होती है, हम वो पढ़ेंगे कल से। तो कल हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे रेंज ऑफ एप्सिलॉन और उनके आगे पढ़ेंगे। आज तक का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको हमारे चैनल से फिजिक्स बहुत प्यारे तरीके से समझ आ रही है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल ऐसे ही फिजिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ने के लिए, ताकि आपको फिजिक्स जो बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जिसका हुआ फेल रखा है, वो समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो। टिल देन टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।